वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। चलिए एक बार फिर से आपकी जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल राइट। मुझे वो गाना सुनाई दे रहा है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। काफ़ी बेसुरा गाया, एक्चुअली मैंने गाया नहीं, सिर्फ गाने की कोशिश की। या 8 ऑफ वॉन्ड, द मून। चलो एक बार फिर से आहा, अजनबी बन जाए हम दोनों, द लवर्स एंड द मून एंड 8 ऑफ वॉन्ड। ऑफ कोर्स आपके या तो हस्बैंड या वाइफ एंड ओके, एंड द स्टार कार्ड विद 8 ऑफ वॉन्ड। ओके फ्रेंड्स, आपको अपने लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत है। यूट्रस या लोअर एब्डोमेन में आप जाएं, डॉक्टर को एक बार चेक कराएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो भी अच्छा खाएं, सुपाच्य भोजन करें, ठीक है। सुपाच्य मतलब जो अच्छे से पच जाता है, ठीक है। द लवर्स कार्ड विद द मून, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ओके। And 10 of Pentacles, one more card please, and 9 of Wand, 8 of Wand and 9 of Wand. बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे बोलो। बहुत ज़्यादा मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा मैसेज है कि आप बोलो, अपनी बात कहो। और शायद आप जिस व्यक्ति को कह रहे हो वो उस लायक ही नहीं है जिसे आप अपनी बात कह रहे हो। शायद आप उस व्यक्ति से लड़ रहे हो जो आपकी तकलीफ़ देख के इंजॉय कर रहा है। वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल। आप उस व्यक्ति से लड़ रहे हो जो आपकी तकलीफ़ देख के, आपका दुख देख के, आपकी चिड़चिड़, परेशानी, आपका गुस्सा देख के इंजॉय कर रहा है, ठीक है। आप जो कह रहे हो उसे वो रिकॉर्ड करके शायद दूसरों के सामने प्ले कर रहा है, या दूसरों के सामने, अगर सपोज़ आपके पड़ोसी सुन रहे हैं कि अच्छा इनके घर में कुछ हो रहा है, तो वो एक अलग तरीके से कहानी पेश कर रहा है। देखा मैं बेचारा या मैं बेचारी, देखा मेरे साथ ये किया वो तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ज़रूरी नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है फ्रेंड्स, बट यू शुड हैव योर ओन गैंग। 8 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड का एनर्जी है। यू शुड हैव योर ओन पावरफुल गैंग। इसीलिए कहा जाता है कि कोई ना कोई कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और आजकल ना दुनिया बहुत अच्छी हो गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं। इनफैक्ट जो तरीके के आप हो उस तरीके का ग्रुप आपको मिल जाएगा। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप कोई बुक लाइब्रेरी क्लब ज्वाइन कर लो। अगर आपको टैरो रीडिंग पसंद है तो बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिनकी अपनी कम्युनिटीज़ हैं, आप वो ज्वाइन कर लो। आपने अगर कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, अच्छे बहुत अच्छे मेंटर्स हो गए हैं, अभी तो पूरा मेंटरिंग एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग का ज़माना काफ़ी आ गया है, अच्छे से आ गया है। तो अगर आप किसी भी मेंटर की अच्छी सी कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, आई डोंट नो, मैं किसी का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं। तो मैंने अभी तक सिर्फ एक ही मेंटर ज्वाइन किए थे जिनको मैं अभी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट ही इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं ऑनेस्टली आपको बोल रही हूँ कि मैं अपने लाइफ में काफ़ी लो चली गई थी, काफ़ी लो लाइफ स्टेट में थी उस टाइम पे मैं। बट मैंने जब उनका प्रोग्राम ज्वाइन किया एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, पहले तो मुझे लगता था कि बहुत ओवर लगता था मुझे सब कुछ। शुरुआत के 3-4 दिन मुझे बहुत ओवर मतलब मैं उनका साइड से ओवर नहीं, अपने साइड से मेरे लिए मुझे वो सारे एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा बड़े लगते थे। मुझे लगता था शिट मैं कर भी लूँगी, बट मुझे लगता था अब ठीक है पैसे दे दिए तो कोशिश करती हूँ। और मैंने बहुत छोटी छोटी कोशिशें करी, बहुत ही छोटी छोटी और उस पर मुझे काफ़ी अच्छे अप्रिसिएशंस भी मिले। और जैसे ही अप्रिसिएशन मिला, न सिर्फ मेरे मेंटर से बल्कि उस कम्युनिटी से, उन लोगों से, तो वो कॉन्फिडेंस ना वापस आना शुरू हुआ, हिट होना शुरू हुआ वापस से। तो आई डोंट नो वेयर आई एग्जिस्ट नाउ, लेकिन आई एम सो थैंकफुल टू माई मेंटर। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उन्होंने मुझे बोला क्लियर, यू हैव एंडलेस पोटेंशियल, तुम्हारे पास अनंत का पोटेंशियल है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे मतलब इतना मुझे अच्छा लगा उस टाइम पे, क्योंकि मैं भी अपने बारे में ऐसा ही कुछ सोचा करती थी।
लेकिन एक वक्त ऐसा आता है लाइफ में कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने पोटेंशियल के बारे में, अपनी पावर के बारे में। हनुमान जी की जो कहानी है, हनुमान जी भी जब बचपन में उन्होंने उन्हें मतलब वो भूल गए थे। बचपन के बाद जब वो बड़े हुए तो अपनी सारी पावर्स भूल गए थे। फिर उनको सही वक्त आने पे याद दिलाया गया कि यू रिमेंबर। मैं ऑफ कोर्स मैं अपने आप को उनसे कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, हो भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ यू ऑल्सो हैव endless potential. You also have endless potential. So what I'm trying to say is, friends, in any case, किसी भी परिस्थिति में, समय, वस्तु में आपको अकेले होने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव योर ओन पीपल। नहीं है तो ढूंढो। अगर आपको आपके फ्रेंड्स आपके खो गए हैं, ओल्ड फ्रेंड्स बिछड़ गए हैं, या आप किसी भी तरीके, 2 ऑफ कप्स, वंस अगेन 2 ऑफ कप्स, लवर्स, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके से आपका प्यार बिछड़ गया है, आपके दोस्त बिछड़ गए हैं, अगर आपको इसके लिए उपाय चाहिए, आप डेफिनेटली व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी मतलब रेमेडी चाहिए, चार्ज ब्रेसलेट चाहिए आपके नाम पे चार्ज, या जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए सर्विस बुक कर सकते हैं। उसके अलावा टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। आप जितना जल्दी खुद को एनरोल करेंगे उतना जल्दी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अभी, ठीक है। चलिए लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा सेपरेशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और सेपरेशन या ब्रेकअप, ठीक है। तो मुझे इसीलिए ये रीडिंग स्टार्ट ही इसी से हुई थी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। फ्रेंड्स, आपको अपने क्राउन चक्रा पे यानी सहस्त्रार चक्रा पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशंस की ज़रूरत है। यहाँ पे स्वादिष्टान चक्रा, हार्ट चक्रा एंड आपका क्राउन चक्रा, ये 3 चक्रास जो हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। आपका जो ये जो व्यक्ति है, जो आपके स्टारडम में देयर इज़ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड। आपका जो ये रिलेशनशिप की सक्सेस है, इसमें कोई थर्ड पार्टी आ गया है या आ गई है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पक्का पता है कि यू आर अ वेरी 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 प्योर सोल, यू आर अ ब्यूटिफुल, आप बहुत ही सुंदर और पवित्र व्यक्ति हैं, पवित्र आत्मा है, ठीक है, जिसके लिए इस व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम है। और इनको प्रॉब्लम ही नहीं है फ्रेंड्स, इनको साजिशें भी बहुत है इनको। हाँ, इसीलिए ये थर्ड पार्टी की एनर्जी क्रिएट की है इस व्यक्ति ने। इनको ये लगता है कि अगर ये तमाशे करेंगे, अगर ये पता नहीं इन्होंने जो भी स्पेल किया है या ब्लैक मैजिक किया है, या सिर्फ बोल बोल के भड़काया है लोगों को, या हर मौके का फ़ायदा उठाया है, अर्थ का अनर्थ करके सुनाया है, न सिर्फ लोगों को, या हो सकता है आपके पार्टनर को भी। इस व्यक्ति ने आपके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, बस एक ही रास्ता छोड़ा कि आप वॉक अवे कर जाएं या आप चले जाएं। दे वॉन्ट यू टू लीव, ठीक है, दे वॉन्ट यू टू लीव, और यू हैव लेफ्ट बिकॉज ऑफ समथिंग। आपने छोड़ दिया, आपने कहा ठीक है यार, जिसको जाना है वो जाए, लेट इट बी, या मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दोनों जो आपका जो रिलेशनशिप है, देखो द मून एंड 2 ऑफ कप्स, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, और ये एक व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, दोनों अकेले। टावर का मतलब होता है लोनलीनेस, सेपरेशन। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो टावर मोमेंट है, इसने आपको बहुत ज़्यादा अपने हायर सेल्फ से भी जोड़ा होगा। आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे होंगे। ये एक कॉलिंग भी हो सकती है, हर एक इंसान के स्पिरिचुअली हाई होने के लिए ये कुछ ना कुछ सेपरेशंस होते हैं, दुख आते हैं, चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। बट ये सेपरेशन करवाना या आपकी ज़िंदगी में ये फालतू के सीन्स क्रिएट करना बिल्कुल गलत है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि बच्चों के ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए, या तो कुछ ना कुछ भड़काना। मुझे यहाँ पे बात करने से भी बहुत लग रहा है आप उस व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सारे लोगों से बात कर रहे हो, या ये व्यक्ति आपसे बात करने की बजाय बाकी दुनिया वालों से बात कर रहे हैं। तो जब किसी और के थ्रू बात की जाती है ना फ्रेंड्स, तो कम्युनिकेशन गैप और अधिक क्रिएट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। इट्स बेटर टू फेस ईच अदर, आमने सामने बैठो और फिर क्लियर टर्म्स में बात करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एक व्यक्ति क्लियरली बात करना भी चाहता है तो दूसरा जना अगर नहीं कर रहा है क्लियरली बात, तो देन अगेन इट्स अ मैस, है ना, फिर से मैस क्रिएट हो जाता है। ऑल राइट, सो अनदर थिंग इज़, मैं आपको ये बता दूँ कि
इमोशनली मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैरीड अवे हुए लग रहे हो आप, ठीक है। कैरीड अवे होने का मतलब ये होता है कि किसी और के अनुसार रिएक्शन देना, ठीक है, कि सामने वाला जो जैसे चाह रहा था उस तरीके से आप रिएक्ट करने लग गए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस चक्कर में मत पड़िएगा। नो, से नो टू द रॉन्ग थिंग्स, say no to the wrong things, and it's a powerful thing to do friends। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्शन होता है कि हम गलत चीज़ को नो बोल सकते हैं या बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई हैव द पावर टू से नो। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी फ्रेंड्स, जो लोग ना नहीं कह पाते, नो नहीं बोल पाते, वो अब्यूज़ में फंस जाते हैं, ठीक है, ओके। और ये उन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है जो टाइम पे नो बोल देते हैं, या जो इन चक्करों में इस दर्द वाली, इस प्रॉब्लम वाली, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम नो नहीं कह पाते किसी चीज़ के लिए, ठीक है। चाहे वो किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, जैसे एक गर्ल केम एंड शी सेड कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे रिलेशनशिप में ड्रैग किया, जिस रिलेशनशिप में मैं नहीं जाना चाहती थी कभी भी, जस्ट क्योंकि मुझे नो बोलना नहीं आता था, और अब मैं ज़बरदस्ती कल्प्रिट बन गई हूँ, विच आई नेवर वांटेड, ठीक है। जो मेरा ना मुझे चाहिए था ऐसा कुछ, ना मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था, ठीक है। ये अब आप सोचो कि अब बड़े हो चुके हैं, छोटे बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, फिज़िकली अब्यूज़ किया जाता है। हर वो इंसान जिसे नो बोलना नहीं आता वक्त पे, जो टाइम पे नो नहीं बोल पाता, उसको अब्यूज़ सहना पड़ता है। आप एक बार के लिए बुरे बन जाओ, लेकिन नो बोलना सीखो, कोई बात नहीं। कोई आपको बुरा कह देगा ना, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना आना चाहिए आपको, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इस पावर को ज़रूर क्लेम करें। राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई नो हाउ टू से नो। मुझे पता है कि नो यानी मना कैसे किया जाता है। इट्स हाईली इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। आई थिंक ये रीडिंग हो ही इसलिए रही है, उन्हीं लोगों के लिए हो रही है, स्पेसिफिकली दोज हु हैव सफ़र्ड बिकॉज दे डिड नॉट से नो एट राइट टाइम। या राइट टाइम को छोड़ो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं गलत चीज़ों के साथ, क्योंकि वो नो या नहीं बोल पाते, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इसी चक्कर में आपने अपने बहुत सारे रिश्ते खोए हैं, अजनबी बन गए आप लोग। जो बहुत अच्छे दोस्त थे, वो एक कविता पढ़ी थी, उसकी एक लाइन है कि एक चेहरा दो चांद था, भीड़ हो जाता है। बस मुझे इतना ही याद है उस कविता का, आगे नहीं ध्यान में आ रहा है। लेकिन जैसी एक जो मेरे लिए कल तक चांद था, वो भीड़ हो गया। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं है टाइप, सो एग्जैक्टली मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। सेपरेशंस, अलगाव, अलग अलग होना, ये बात सही नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो बाहर वाले भी ताको झांको कर रहे हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। आप किसको क्या बता रहे हो, किसको क्या दिखा रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है, कि आप एग्जैक्टली आपके घर में हो क्या रहा है। आपका घर आपकी जिम्मेदारी है, आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। आपके जीवन में कौन आएगा, नहीं आएगा, कितनी देर तक रहेगा, किस हैसियत से रहेगा, ये आपको डिसाइड करना है फ्रेंड्स। अगर कोई इंसान आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, और ख़ास करके अगर किसी प्रकार का अब्यूज़ है, तो हमारे यहाँ कोई इतनी अंधेर गर्दी भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक एनर्जी और पिक हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई दोस्त बन के आया, और फिर उसने ये चाहा कि वो अपनी चलाएगा आपकी लाइफ में। आप मतलब उनसे दिन रात फ़ोन पे बात करते रहो तो वो खुश हैं। उनकी डिक्टेटरशिप सहते रहो बेसिकली, ठीक है। मैं फिर से शफल करना चाहूँगी। तो डिक्टेटरशिप, मुझे बार बार ये सुनाई दे रहा है, डिक्टेटरशिप। उन्होंने जो कहा वो आप मान लो, ठीक है। और जब आपने ये नहीं माना तो उन्होंने इवन आपके ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी अटैक किए हैं। यस, मुझे यहाँ पे एनर्जी अटैक नज़र आ रहा है, लेकिन आप चिंता मत करिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं, बिकॉज द स्टार कार्ड इज़ देयर, स्टार
एंड मून एंड सन, 3 कार्ड्स हैं, तीनों के तीनों कॉस्मिक एनर्जी वाले कार्ड्स हैं फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे एंजल्स की भी डायरेक्टली एनर्जी है आपके लिए। तो बहुत सारा एंजल्स का आशीर्वाद है। ये सब हुआ क्योंकि ये सब शायद कोई पास्ट लाइफ की चीज़ें थी। टोटैलिटी देखो, एवरीथिंग इज़ कमिंग इन टोटैलिटी, पूर्णतया से जो भी हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कर्मा पूर्ण हुआ है, ठीक है, कर्म पूर्ण हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई पास्ट लाइफ कोई कर्मा था जो आपको तंग कर रहा था, तो भगवान को धन्यवाद दें, गुरु जी को धन्यवाद दें, खाटू श्याम जी को धन्यवाद दें। आप जिनको भी मानते हैं, जिस भी धर्म से आते हैं, उस हिसाब से लें, धन्यवाद दें कि आपका जो भी पुराना कोई भी कर्म था जो आपको तंग कर रहा था वो ख़त्म हो चुका है। इट्स ओवर नाउ, इट्स ओवर, ठीक है, ओके, यस। तो अगर उन्होंने ये दिखाया कि आप डरपोक हो, तो मैं आपको बता दूं आप डरपोक नहीं हो, ठीक है। इट्स ओके टू वेट फॉर द राइट टाइम फ्रेंड्स, बट इट इज़ नॉट ओके कि आपका राइट टाइम आ गया उसके बाद भी आप लेट गो कर दो। जहाँ पे आपको आंखों में आंखें डाल करके अपने किसी भी परिस्थिति को या व्यक्ति को ढंग से जवाब देना है, वहाँ आपको देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ दुख भरे गाने गा करके या अपनी हेल्थ ख़राब करके या अपने जीवन में परेशानियों को एक्सेप्ट करना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कहीं कोई जगह छोड़ के जानी चाहिए या घर छोड़ना चाहिए या रिश्ते तोड़ने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर कोई आपका इज़्ज़त नहीं कर रहा है तो उसमें सबसे पहला आप ये चेक कीजिए कि क्या आप अपनी उस हिसाब से रिस्पेक्ट कर रहे हो जिस हिसाब से आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हम इतना ज़्यादा सहते जाते हैं, इतना सहते जाते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज़ होती है, ठीक है। सो सबसे पहले आप शुरू कीजिए अवेयरनेस से। एंजल्स कह रहे हैं कि सबसे पहले अवेयर हो जाइए थ्रोट चक्रा, या अवेयर हो जाइए कि आप खुद कौन हैं, आपका नाम क्या है। अपने आप को याद दिलाओ, मिरर के सामने बैठो, शीशे के सामने बैठो, अपने नाम को लेकर के, खुद का नाम लेकर के खुद से बात करो कि ओके माय नेम इज़ दिस, मेरा नाम ये है, मेरा एजुकेशन हुआ है, ये मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, ये मेरी ज़िंदगी रही है, ये मेरे सपने हैं, ये मैंने सोचा था, ये हो रहा है। और क्या मैं ठीक से खाना खाती हूँ रोज़, सुबह शाम, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, ठीक है, खाती हूँ या खाता हूँ। प्लीज़ जेंडर वेंडर पे मत जाना, इट्स बकवास, ठीक है, ठीक है। क्या मैं अपने आप के लिए अपने आप को ढंग से ट्रीट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं बाल करती हूँ ठीक से रोज़, अच्छे से, जो बेसिक तरीके से ढंग से तैयार होना चाहिए रोज़, कर रहा हूँ मैं ऐसा, कर रही हूँ मैं ऐसा। देन क्या मैं वो भोजन कर रही हूँ जो मैं पचा सकूँ, या जो मैं खा रही हूँ वो पच रहा है ठीक से। अगर नहीं तो उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, या कुछ और ढंग से कुछ लेना है। कम से कम 15 मिनट की सुबह और 15 मिनट की शाम की पूजा अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। क्या मैं वो कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, चेक इट। ये एसेंशियल्स है, ये ज़िंदगी की मस्ट चीज़ें हैं। क्या मुझे मेरे इष्ट के नाम पता है, कौन है? क्या मुझे मेरे कुल गुरु या कुल देवी या देवता के बारे में पता है? क्या मुझे मेरे गुरु के बारे में पता है? क्या मेरे पितृ मुझसे खुश हैं? इन सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और अगर इनमें कोई भी कमी है, एक का जवाब भी नो आता है, तो आपको ये समझना है कि नो, इट्स अ वेक अप कॉल फॉर यू, इट्स अ कन्फर्मेशन, राइट, इट्स अ वेक अप कॉल फॉर यू। आंखें खोलो, ढंग से देखो, ठीक है, एंड शुरू करो अपना काम करना शुरू करो। अगर आपको कुल देवी देवता का नाम नहीं पता है, पता करो, और जैसे ही पता चल जाए उनकी पूजा करो। और अगर लोगों से नहीं पता चल रहा है, फैमिली से नहीं पता चल रहा है कि कौन है कुल देवी, माता के सामने बैठ जाओ, उनको बोलो बस आप, मुझे नहीं पता, जो भी मेरी कुल देवी है मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और मैं उनकी पूजा करती हूँ, मुझे आशीर्वाद दें, मेरा जीवन अच्छा करें। बस भगवान भावना देखते हैं, वो खुद आएंगी, कोई ना कोई मानक बनेंगे, रास्ते बनेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुल देवी देवता कौन है। एंसेस्टर्स, आपके पितृ, उनसे क्षमा मांगिए, बेहद क्षमा मांगिए, हर रोज़ मांगिए, उनको हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए आदर से, और उनके नाम पे डोनेट कीजिए। करते रहिए ये, बस ये काम करते रहिए। आपके पितृ अपने आप एक दिन उनका दिल पिघलेगा और वो आपको प्यार करेंगे। उनसे बात करो, एग्जैक्टली वैसे ही बात करो जैसे कि वो आपके सामने बैठे हैं। उनसे बात करो कि आप हमारे पापा मम्मी हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, आप मेरे सब कुछ हो, आप हमारी फैमिली के बड़े हो। आप आशीर्वाद नहीं दोगे तो कौन देगा। सेम थिंग डू विद योर इष्ट भगवान,
यू नो। ओके, शायद लेक्चर लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी। बट फ्रेंड्स, अगर आपके इष्ट, आपके कुल देवी या देवता, आपके पितृ और आपके गुरु, अगर इनकी कृपा आपके पास है ना, अगर इनका आशीर्वाद आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और जो करेगा ना वो अपनी मौत मरेगा और बुरी तरह मरेगा। ये देखो, ये इट्स अ कन्फर्मेशन, इट्स अ ह्यूज कन्फर्मेशन। आई फील सो हाईली एनर्जेटिक। तो ये जितने सेपरेशंस है ना फ्रेंड्स, दैट यू हैव टू एड्रेस। बेटा, लर्न टू से नो। मना करना सीखिए। अगर कोई चीज़ सही नहीं है आपके जीवन में, उसको मना कीजिए। बोलिए कि नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, इट्स अ रॉन्ग थिंग। बोलो बोलो और भाग जाओ। और जितना कंट्रोल अभी तक आपने खुद को किया हुआ था ना, वो कंट्रोल छोड़ो। क्योंकि यहाँ पे ना ये वो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में, वो लोग परेशानी क्रिएट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो वर्थलेस है। आई मीन कोई लड़ने लायक भी तो होना चाहिए ना। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि किसी ने फूंक मारी और हम उड़ गए। यू हैव अ ह्यूज एंडलेस पोटेंशियल। आपके अंदर अनंत की ऊर्जा है, अनंत का टैलेंट है आपके अंदर। तो आपको किसी भी तरीके से लो होने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। कोई आपको कल्प्रेट कह रहा है, उसकी ज़बान है, उसका दिमाग है और उसका कर्मा है जो वो भुगतेगा। ठीक है, भुगतेगा, कोई बात नहीं। आई नो अ लेडी जिनको दुनिया में हर एक चीज़ में बुराई ढूंढ लेती हैं। पता नहीं कैसे, इतना हाई टैलेंट उनके अंदर कैसे है, ये बात मुझे समझ नहीं आती, लेकिन वो ढूंढ ही लेती हैं। कोई बात नहीं, ये उनका एटीट्यूड है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, उन्होंने अपने लिए, अब क्या होता है ना वक्त के साथ, क्योंकि आत्मा की तो क्रेविंग एक ही होती है, वो होती है खुशी से रहना और शांति को ढूंढना। अब क्या होता है ना शांति बची ज़िंदगी में, ना ही खुशियाँ आई। अब क्या है ना कि दुनिया भर के राहों में आप कांटे बिछा दो, सबकी बुराइयां करते रहो, उसके बाद आपके जीवन में क्या आएगा? जो दोगे वही तो आएगा, जो बोओगे वही तो काटोगे। तो जो लोग ध्यान रखते थे वो भी पीछा छुड़ा के भाग गए। तो भागेंगे ना, एट द एंड लोगों को अपनी ज़िंदगी में चैन चाहिए होता है, खुशी चाहिए होती है। भैया, कब तक कोई झेलता रहेगा ऐसी बकवासों को? हर वक्त हर चीज़ में कोई ना कोई बुराई है, तो फिर रहने दो। राइट। चलिए आइए इस डेक से भी लेते हैं। लर्न टू से नो फ्रेंड्स, लर्न टू से नो। इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। यू आर नॉट सेइंग नो टू लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स। ठीक है। एंड अपनी ज़िंदगी में अगर आप गलती से भी सैड सॉन्ग सुन रहे हो, देखो सैड सॉन्ग्स बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस, टैलेंटेड लोग हैं अपने यहाँ। ठीक है। तो अगर आप तो जब सैड सॉन्ग्स बनाते हैं तो सच में कुछ सॉन्ग्स तो इतने सैड है और इतने अच्छे हैं, इतने अमेजिंग उनका लिरिक्स है, सब कुछ है, कि ऐसा लगता है कि मतलब जब हम गानों को सुनते हैं तो हमें भी लगता है ओहो दिल असली में टूटा है या नहीं टूटा है, लेकिन यू वी स्टिल फील कि ओहो दिल टूट चुका है। राइट। सो मैं आपको बता दूं कि दिल मत तोड़िए। ठीक है। लेट इट बी फ्रेंड्स, लेट इट बी। दुख के गाने मत सुनिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दुख के गाने मत सुनिए। इट्स अ वेरी वेरी बिग डाउनलोड। चाहे इवन रियल लाइफ में भी आपका सच में किसी ने भयानक वाला धोखा दे दिया है तो भी सैड सॉन्ग्स मत सुनिए। म्यूज़िक का इफ़ेक्ट बहुत बड़ा होता है फ्रेंड्स ज़िंदगी में। अगर आप सैड सॉन्ग सुनोगे, आपकी ज़िंदगी में दुख घर कर जाएगा, आपके दिल में दुख घर कर जाएगा। द सॉन्ग जो भेजी थी दुआ, अमेजिंग सॉन्ग है, अमेजिंग सॉन्ग है। मैं आगे का नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इट्स वेरी नेगेटिव। इट्स अमेजिंग बट इट्स टू नेगेटिव। डोंट लिसन टू सच सॉन्ग्स। बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हैं, बहुत कुछ अच्छा है इस दुनिया में देखने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक है। एनीवेज, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई ऐसा है, द मोमेंट यू लर्न टू से नो टू रॉन्ग थिंग्स, जिस वक्त आपने नो कहना सीख लिया अपने जीवन में, आपके लिए सारी ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप इन ब्लेसिंग्स को आप सच में अपने जीवन में चाहते हो तो अपने लिए चीज़ों को चुनना शुरू कीजिए। सेलेक्ट योर थिंग्स। अपने ज़िंदगी में एक इमेजिनरी, अपने कल्पना में 2 बकेट्स, बाल्टियाँ हमेशा अपने साथ लेके चलो।
कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, सेलेक्टेड बकेट में अपने उसमें डाल दो, सेलेक्टेड में डाल दो। कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, रिजेक्टेड में डाल दो। जा रहे उड़ जा रहे पंछी बक कोई लेना देना नहीं है। किसी भी नेगेटिविटी से कोई वास्ता मत रखिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या कोई भी उपाय चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज कर सकते हैं एंड अपने लिए बुक कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, कोई बड़ा अचीवमेंट आ रहा है जो आप सेलिब्रेट भी करोगे। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा आने वाला है ज़िंदगी में जो आप सेलिब्रेट करोगे, और इवन आपके सेलिब्रेशन को आपके पड़ोसी भी देखेंगे। वो लोग जो आपसे छूट गए थे, बार बार मुझे यही लग रहा है कि बहुत सारा जो भी सेपरेशन हुआ था, शायद बहुत सारा सेपरेशन हुआ था, दुख हुआ था, लेकिन वो सेपरेशन सर्टेनली अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, कोई झगड़ा होगा, या कोई आके आपसे माफ़ी मांगेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आप लोग वापस साथ आओगे। यू विल फील लाइक फैमिली। वाओ, व्हाट अ ब्यूटिफुल फीलिंग फ्रेंड्स। यू विल फील लाइक फैमिली। ओ माई गॉड। एंड एंड ऑफ द डेक वॉज स्टार, एंड यहाँ पे भी देखो आया है स्टार कार्ड, स्टार ही स्टार। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। या जो भी जना टैरो समझता है ना, वो अच्छी तरह जानता है कि 10 की एनर्जी मतलब 10 ऑफ पेंटिकल एंड स्टार कितना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। एंड सी, 10 ऑफ पेंटिकल्स के भी 2 कार्ड्स आए हैं, मैंने 2 टैग यूज़ किए थे इसलिए 2 कार्ड्स आए हैं, एंड स्टार के भी 2 कार्ड्स आए हैं। इससे ज़्यादा सुंदर एनर्जी कोई पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, चिंता मत कीजिए। अगर आपको ये लग रहा है ना कि यार ये थर्ड पार्टीज़ कब हटेंगी मेरी ज़िंदगी से, एक तो आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करो। सिर्फ बैठ करके एक्सपेक्ट करने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर कोई आपके रिश्ते में इंटरफेरेंस कर रहा है तो यार आपको भी थोड़ा सा उसको थोड़ा अपना दिमाग चलाइए, थोड़ा अपना शार्प दिमाग चलाओ, थोड़ा आपके अंदर इतना अगर हाई पोटेंशियल है कि आप दुनिया के बड़े बड़े काम कर सकते हो, तो यार अपनी ज़िंदगी में भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नाक घुसा रहा है तो उसकी नाक को शांति से कट करना आना चाहिए आपको। शांति से, चिल्लाना चीखना नहीं, लड़ना झगड़ना नहीं, अपनी हेल्थ नहीं ख़राब करनी, अपने घर का माहौल नहीं ख़राब करना। थोड़ा सा गेम आप भी प्ले करो। मैं पॉलिटिक्स खेलने के लिए नहीं कह रही, लेकिन अपने ज़िंदगी में आपका ही दिमाग और आपका ही दिल होना चाहिए। आपके घर में कोई और आकर के खेल रहा है तो ये बात गलत है। उसकी तो है, आपकी भी है। यू आर अलाउइंग, आप अलाउ कर रहे हो ना बेटा, ठीक है। सो बहुत अमेजिंग एनर्जी है फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। और यहाँ पे ये भी है कि आप थोड़ा बैलेंस करें, अपने इमोशंस को बैलेंस करें। गुस्से में आकर के ऐसी चीज़ें ना बोलें, ना अपने हस्बैंड को, ना अपने बच्चों को, ना इन लॉज को, ना अपनी खुद की फैमिली को, ना खुद को। और अगर आप लड़की हो तो, और अगर आप लड़का हो तो अपनी वाइफ के साथ इल ट्रीट ना करें, किसी भी तरीके से उल्टा सीधा ना बोलें, ना अपने बच्चों को, ना अपने पेरेंट्स को, ना इन लॉज को, दुनिया को, किसी को नहीं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। आप बच्चे हो तो स्टॉप बिहेविंग रॉन्ग विद योर पेरेंट्स। अपने माता पिता के साथ इन एनी केस उल्टा सीधा व्यवहार ना करें। माता पिता हैं तो प्लीज़ आप अपने आँखें खोलें, दिमाग खोलें और अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट करें। आप ही का घर है, आप ही का परिवार है, उधार का नहीं लेके आए, अपना ही है ना। तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बहुत कुछ होता है कि भाई फ़लाने ढिमकाने आए थे, फ़लाने ढिमकाने ने ये बोला था कि तुरंत अपने बच्चों का कंपैरिजन उनके फ़लाने ढिमकानों की बातों से कर दिया। उनके फ़लाने ढिमकानों के बच्चे क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो कर रहे होंगे, बहुत ग्रेट कर रहे होंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने बच्चों पे विश्वास करने की, और अपने आसपास खास करके अपने ऊपर, जो लोग अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं ना, एक मूवी है, उसका नाम मैं ले लेती हूँ, इंग्लिश का एक डायलॉग है कि जब हम खुद को पसंद नहीं करते ना तो अपने से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम अपने आप से प्यार करना सीख लेते हैं ना तो सब कुछ एकदम ब्यूटीफुल लगता है और अच्छा लगता है। बहुत ही अमेजिंग मूवी है फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग है। जस्ट वॉच। आई एम अ बिग फैन ऑफ श्रीदेवी एंड आई फील वेरी वेरी बैड द थिंग्स हैपेंड विद हर, बट शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस। मतलब इतनी वो सुंदर, उनसे ज़्यादा सुंदर भी मुझे कोई नहीं लगता, और उनसे ज़्यादा टैलेंटेड भी मुझे तो कोई नहीं लगता। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। मे गॉड ब्लेस हर सोल। वो जहाँ रहें खुश रहें, सुखी रहें।
संपन्न रहें और हम सबकी गलतियों को माफ़ कर सकें। Queen of Pentacles once again. Oh my God, what should I say, friends? Oh my God. 10 of Pentacles, Star and Queen of Pentacles. देखिए आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। जब आप सही डिसीजन लेते हो ज़िंदगी में तो आपके साथ सही ही होता है। जब आप रॉन्ग डिसीजंस लेते हो, ठीक है, रिश्ते बचाने के लिए आप गलत लोगों के गलत हरकतों को एक्सेप्ट मत कीजिए, खास करके अब्यूज़। कोई किसी के हाथ का पपेट नहीं होता, कितना भी अच्छा रिलेशनशिप क्यों ना हो, कोई किसी की कठपुतली नहीं होता। प्लीज़ अंडरस्टैंड। ये आई डोंट नो किसको सुनने की ज़रूरत थी, लेकिन थी। सो दिस इज़ इट फॉर यू फ्रेंड्स। चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। ये बहुत ही क्रिस्प रीडिंग रही है। नो इमोशनल ड्रामा एट ऑल। तो ये बात सही है एकदम। नो इमोशनल ड्रामा एट ऑल, ये एक मैसेज है फॉर लॉट ऑफ पीपल। नो इमोशनल ड्रामा, बहुत हो गया लाइफ में जो कुछ भी है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। इमोशनल ड्रामास की कोई ज़रूरत नहीं है आपके ऊपर। आप कोई बाय द वे आप कोई पार्टी ना कर पाओ, आपकी ज़िंदगी में जो भी सेलिब्रेशंस आ रहे हैं वो सेलिब्रेशंस रुकें, इसके लिए ये पर्टिकुलर व्यक्ति कोई ना कोई स्पेल कर सकते हैं या कोई ना कोई थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अपनी पूजा ज़रूर करें, प्रार्थनाएं ज़रूर रखें, करते रहें, ठीक है। गुरु जी से कनेक्ट करें, अपने भगवान से कनेक्ट करें, उनसे आशीर्वाद लें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। आपके लिए सब कुछ फर्स्ट क्लास है, सब कुछ सही है। थोड़ा केयरफुल रहें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली फ्रेंड्स, इन एनी केस कम्युनिकेट क्लियरली। या तो आप कुछ बोलिए मत। देखो शुरुआत ही रीडिंग इसी से हुई थी कि बात कीजिए, उससे करिए जिससे आपको सच में करनी है, दुनिया भर में नहीं। और हो सके और मतलब जो भी आपको कहना है बहुत ही क्लियरली कहिए, लंबे चौड़े भाषणबाजी बिल्कुल भी नहीं, जो पॉइंट है उस पर कहिए। अगर आपको किसी से प्यार है तो उसको बोलिए, शुरुआत कीजिए, यार मुझे तुमसे प्यार है, अब बैठो मुझसे बात करो, ठीक है। अब आप दुनिया भर की बातें करके आप ये सोचो कि सामने वाला ये समझ ले कि आपको उससे प्यार है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जैसे इमोशंस के समुद्र में आप डब 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 गोते खा रहे हो सकता है वो भी अपने किसी इमोशन के समुद्र में गोते खा रहा हो। या सबके अपने अपने अलग अलग देखिए एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना। वी रियली डोंट नो हु इज़ गोइंग थ्रू व्हाट, किसके क्या इमोशनल ट्रॉमाज रहे हैं बचपन के, पास्ट लाइफ्स के, वी रियली डोंट नो। तो बहुत जज ना करें, जो बात है वो कहें और उसी को समझें, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, और अपने इंट्यूशंस को भी सुने, ओके। एंड एक कार्ड और निकला है, इम्प्रूविंग हेल्थ। आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। अमेजिंग रीडिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग रीडिंग। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, कर रहा है, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, दिस इज़ योर रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग है फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही क्लियर पॉइंट्स हैं, इन्हें ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।